Lighting fires, she's lighting fires in my heart. Man, कोई हुए सपनों में फंसा from the start like a lighter. हेलो गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ दैट आप लोगों के पास सिर्फ 15 डेज़ है फॉर आईपीमैट इंदौर। एंड नाउ अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज़ दीज 15 डेज़ एट देयर बेस्ट, सो आप सही वीडियो पर आए हो। मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखा है। मैंने 5 पॉइंट्स बताए इस वीडियो में, जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजी और इम्प्रूव होगी एंड थोड़े बहुत न्यूएंसेस मिलेंगे बाय द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड आईपीमैट। सो माय फर्स्ट टिप इज़ दैट मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि ईजी होते हैं एंड उनके शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही है। फॉर एग्जांपल लॉगरिथम है, बायनोमियल थ्योरम है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस है, फंक्शंस के क्वेश्चंस है। ये हर एक ईयर के आईपीमैट इंदौर के पेपर में आए हैं। सो अगर तुम्हें ये चीज़ पता है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा एंड वो चैप्टर इजी भी है कंपैरेटिवली, सो एटलीस्ट वो चैप्टर तो पढ़ के जाना ही है बाय एनी चांस। एंड फॉर एग्जांपल तुम लॉगरिथम कर रहे हो एंड 12th में तुमने लॉगरिथम के बेसिक्स वगैरह पढ़ रखे हैं। सो ट्राई कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है तुम उनके वीडियो सोल्यूशंस देख के उनको समझ रहे हो। देन जो भी तुमने अभी तक मॉक्स दिए होंगे उसमें से जो भी लॉगरिथम के क्वेश्चंस है वो तुम सारे समझ रहे हो। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो लॉगरिथम का वो सब देख लेना एंड देन जब तुम बाकी मॉक्स दोगे इसके बाद तुम ये फिगर आउट करना कि लॉगरिथम के क्वेश्चंस तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एंड देन फाइंड द रीज़न कि अब क्यों नहीं कर पा रहा और फिर उसको सॉल्व करना। नाउ द सेकंड टिप इज़ दैट वीए सेक्शन में बहुत लोग एक प्लान बना के जाते हैं कि पैरा कंप्लीशन बहुत हार्ड होता है और हम वो पेपर में नहीं कर पाएंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट पैरा कंप्लीशन एज अ टॉपिक बहुत हार्ड है, बट उसके 5 क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। सो वो लोग 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी देते हैं एंड तुमको ये स्ट्रैटेजी अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि तुम एटलीस्ट 2 मिनट पैरा कंप्लीशन को दे रहे हो, 5 क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तुम फिगर आउट कर रहे हो कौन से 2 बहुत ईजी है, तुम ट्राई कर रहे हो उनको सॉल्व करने का। अगर वो होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनको करना ही करना है। सो ये चीज़ प्रैक्टिस करना मॉक्स में, सेम विद पैरा कंप्लीशन। वीए में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत कम मार्जिन से लोगों की कट ऑफ रह जाती है। इफ़ यू नो यू नो। देन द थर्ड टिप फ्रॉम माई साइड इज़ दैट एक प्रॉपर कंफर्टेबल पैटर्न फाइंड करो अपना। फॉर एग्जांपल आरसीएस कुछ लोग स्टार्टिंग में करते हैं, कुछ लोग मिड में करते हैं, कुछ लोग एकदम एंड में करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने करा था एंड में करना तो मुझे सही नहीं लगता, बिकॉज उस टाइम प्रेशर में तुम आरसी ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैंने आरसीज मिड में करी थी क्योंकि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट जो मेरे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग थे, फॉर एग्जांपल ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे टॉपिक्स मैंने शुरू में करे। देन मैंने आरसी करी, जो सबसे हार्ड थे वो मैंने एंड में करे एंड बीच में मैं स्विच करता रहा इन पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल। अगर मुझे नहीं आ रहे तो मैं कहीं भी स्टक नहीं हो रहा था। देन माई फोर्थ टिप वुड बी दैट एमसीक्यू सेक्शन में एक LRDI का सेट आता है जो कि मेक और ब्रेक होता है। तो अगर वो इजी आया और बहुत लोगों ने वो कर दिया तो उसकी वजह से MCQ की कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। एंड अगर वो बहुत ही हार्ड आया एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट, तो तुम बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जो कि हो सकता है कि तुम कर सकते थे। सो उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। सो मैंने अपने टाइम पे ये करा था कि मैं जो मेरे को टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये मेरे को आते थे, मैंने ये सब स्टार्टिंग में करे। देन मैं LRDI के सेट पे गया, मैंने 5 मिनट्स विदाउट एनी प्रेशर उसको करा एंड अगर मुझे वो लग रहा था कि मैं 2-3 मिनट और स्पेंड करूँगा और वो हो जाएगा, देन मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा था, वरना मैं छोड़ दे रहा था। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर तुमसे वो नहीं हो रहा। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो सपोज़ करो कि वो है ही हार्ड, बट अपना जो मेंटल पीस है वो ख़राब मत करना उस चक्कर में एंड प्रोसीड करते रहना अपने पेपर के साथ। बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक बहुत ही छोटी सी टिप है कि जो तुम आधा सॉल्व करके रखोगे LRDI का सेट, वो पेज को ख़राब मत करना, पेज टर्न करके दूसरे पेज पे लिखना। सो अगर तुम्हारे पास एंड में टाइम बचा तो तुम्हारी जो स्टार्टिंग की वर्किंग्स थी वो तुम्हारे सामने रहेगी, तो तुमको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ में। एंड माई फिफ्थ एंड लास्ट टिप वुड बी दैट अभी ये टाइम नहीं है कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है तब भी इट डज़ नॉट गारंटी यू कि इट विल इंक्रीज योर मार्क्स। बट अगर तुम डायरेक्टेड मेहनत करोगे, फॉर एग्जांपल किसी की VA ख़राब होती है, किसी का MCQ ख़राब होता है, सो जिसकी VA ख़राब है वो सिर्फ VA के सेक्शनल्स दो एंड अगर तुम्हारे उसमें अभी 100 मार्क्स आ रहे हैं, सो ट्राई करो कि जब तुम अगला सेक्शनल दोगे तो तुम उसे इंक्रीज़ करोगे। एनालाइज दैट मॉक कि तुम्हारी RCs गलत हो रही है या तुम्हारी ग्रामर गलत हो रही है
पैरा जंबल्स गलत हुए हैं, जो भी, और उसकी सेपरेटली लाइक उसी के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सोलली, और ट्राई करो, और फिर अगले मॉक में एनालाइज करो कि वो क्वेश्चन सही हुए या फिर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तुमने उसको 100 से 110 करा, फिर 120 करा, ऐसे अगर तुम अप्रोच करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, ये कोई टिप नहीं है, ये बस मैंने मेरे टाइम पे करा था, इसलिए आई एम टेलिंग यू गाइस कि सब कुछ जितना भी पढ़ रखा है सब कुछ रिवाइज करके एकदम एक्चुअल एनवायरनमेंट में एट द सेम टाइम जब रियल पेपर होगा तुम एक मॉक देना वेरी सीरियसली, एंड फिर तुम उसमें एनालाइज करना कि कौन से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, कौन से तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, एंड फिर 10 से 12 दिन तुम डिवाइड करना कि मेरे ये वीक टॉपिक्स है, मेरे को इस चीज़ पे काम करना है। एक दिन मैं पैरा जंबल पे करूँगा, एक दिन मैं मैथ्स का एक टॉपिक करूँगा। सो ये तुम्हारी अप्रोच रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड एक क्विक डिस्क्लेमर है एट द एंड कि ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ है ये मेरे को लगता है कि अगर तुम फॉलो करोगे तो उससे बेटर होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें फॉलो करनी ही है। तुम पहले ट्राई करना मॉक में, अगर तुम इससे एडजस्ट हो रहे हो, तुम्हें इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी तुम फॉलो करना। ये स्ट्रैटेजीज़ हर जने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि तुम इससे एडजस्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली ट्राई इट इन योर एग्ज़ाम। अदरवाइज़ जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी अभी तक बन रखी है और जो तुम्हारे लिए वर्क कर रही है, तुम उसी के साथ ही एग्ज़ाम में जाना। प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी बस रैंडमली उठा के फॉलो मत करना। मेक श्योर कि तुम टेस्ट कर रहे हो मॉक्स में, तुम्हारे लिए ये अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, और मेन थिंग इज़ कि तुम इससे एडजस्ट होने चाहिए एट द एंड। अगर तुम हो रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं भी हो रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। एंड एट द एंड भाई इतना मत डरो, इतना भी कोई हार्ड पेपर नहीं है, हो जाएगा, चिल करो, प्रेशर नहीं लेना। और माइंडसेट मैंने बताया कैसा रहना चाहिए।